एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज लेकर के आई है, क्योंकि अब 100% तक आप अपना पीएफ जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके पीछे कंडीशंस हैं और कौन कौन इसका बेनिफिशियरी हो सकता है, वो आज के इस सेशन में हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये डिस्कशन हम अपना फटाफट ही रखेंगे, इवन दो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल द डिटेल्स दैट आर रिलेटेड। सो आप बनी रहिए इस सेशन के अंत तक, जिससे आपको जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव और की आउटकम्स हैं वो समझ में आ पाए। तो अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, तो जो हमारा ईपीएफओ है उसने अलाउ कर दिया है 100% तक का विड्रॉल ऑफ एलिजिबल बैलेंस इन द प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये जो डिसीजन है वो लिया गया है 238 सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के दौरान, जो कि नई दिल्ली में हुई थी। एंड इसका जो आइडिया है वो ये है कि ईज ऑफ लिविंग जितने भी हमारे ईपीएफओ मेंबर्स हैं उनकी इंश्योर कर पाए हम लोग, जो कि एक मेजर स्टेप की तरह ड्रॉ आउट होता है, जिसमें हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं हमारे विड्रॉल प्रोसीजर्स, जिससे जितने भी क्लेम्स है वो हम डिजिटाइज भी कर पाए और एक फास्टर मोडालिटी में हम ये सारे ट्रांजैक्शंस को एक्चुअल में फुलफिल कर पाए। इस डिसीजन की हाइलाइट्स अगर हम देखें तो 100% ऑफ विड्रॉल ऑफ एलिजिबल पीएफ बैलेंस जो है वो अब अलाउड है, जिसमें एम्प्लॉय अपना शेयर जो है वो क्लेम कर पाएगा। 13 कॉम्प्लेक्स विड्रॉल प्रोविजंस को अब सिर्फ 3 मेन कैटेगरीज में मर्ज कर दिया गया है, और ये एक फुली ऑटोमेटेड प्रोसीजर है जिसमें 100% ऑटो सेटलमेंट जो है वो पार्शियल विड्रॉल क्लेम्स पे भी होगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन एज सच नीडेड नहीं है इसका, जिससे कि डिजिटल ईज इंश्योर होगी, जिसमें कि मेंबर्स जितने भी हैं ईपीएफओ के वो विड्रॉ कर पाएंगे अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस विदाउट एक्चुअली आल्सो गिविंग द रीजंस टू द गवर्नमेंट। यानी कि आप अपनी मर्जी से कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनका अभी क्रिएशन हुआ है, अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो 3 कैटेगरीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई हैं। नंबर 1 इज योर एसेंशियल नीड्स, नंबर 2 इज योर हाउसिंग नीड्स एंड नंबर 3 इज योर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जिसमें एसेंशियल नीड्स में आपकी इलनेस, मैरिज, एजुकेशन जैसे फॉर्मेट की चीजें आ सकती हैं, जिसमें आप अप टू 10 टाइम्स या अप टू 5 टाइम्स का जो विड्रॉल है वो कर सकते हो। हाउसिंग नीड्स जो है आपकी, जो कि लैंड या हाउस परचेज या ईएमआई सबमिशन या रीपेमेंट के लिए है, वो आप क्लेम कर सकते हो, जिससे आपकी विड्रॉल लिमिट पे जो ये लिबरलाइजेशन आया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वाइल स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर कोई भी प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट आपने फेस किया है, कैलामिटी फेस किया है, तो उस रिस्पेक्ट में आपके विड्रॉल्स जो है वो हो सकते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ द चेंजेस अगर हो रहे हैं इस पर्टिकुलर रूल चेंज के तहत, तो हमको देखने को मिल रहा है कि पहले जो हमारा रूल था वो था कि सिर्फ रिटायरमेंट पे या फिर जब आप जॉबलेस होते हो 2 महीने तक, तब आप बेसिकली जो पैसा है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अब जो है 100% तक का आप एलिजिबल बैलेंस यूज कर सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ द टू कंडीशंस दैट वर प्लेस्ड अर्लियर। पार्शियल विड्रॉल्स जो है प्रीवियसली 13 डिफरेंट कंडीशंस पे आपको दिए जाते थे, अब सिर्फ 3 कैटेगरीज बची हैं उसकी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम सर्विस का पहले यहाँ पे प्रोस्पेक्ट था, जहाँ पे अप टू 5 years तक डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट में ये रूलिंग आती थी, लेकिन अब इसको अक्रॉस जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें यूनिफॉर्मली रिड्यूस कर दिया गया है 12 महीने यानी कि 1 साल तक। स्पेशल सर्कमस्टांस अगर आप देखो तो रीजन चाहिए होता था पहले, अब नहीं चाहिए, कोई भी रीजन आपको स्टेट करने की जरूरत नहीं है। और क्लेम प्रोसेसिंग जो थी वो प्रीवियसली मैनुअली हुआ करती थी, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते थे, अब ये फुली एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, यहाँ पे एज सच कोई हैसल आपको फेस करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियसली एक रूल हुआ करता था, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, विच वॉज द 25% मिनिमम बैलेंस रूल, जिसके तहत मेंबर्स जितने भी हैं उनको अपने पीएफ अकाउंट्स में 25% बैलेंस जो है एट ऑल टाइम्स मिनिमम तरीके से न्यूनतम स्थान पे अपना इस्टेब्लिश करके रखना पड़ता था, मेंटेन करके रखना पड़ता था, जिससे कि उनका जो 8.25% पर एनम का इंटरेस्ट है वो कंपाउंडिंग बेनिफिट्स के साथ अर्न कर पाए। नाउ इससे आपकी जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है और रिटायरमेंट सिक्योरिटी है दोनों ही मेंटेन रहती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जो ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए इन फ्यूचर फ्रूटफुल हो सकता है। अगर हम सेटलमेंट टाइमलाइंस की बात करें तो प्रीमेच्योर फाइनल सेटलमेंट पहले 2 महीने का हुआ करता था, अभी 12 महीने का है, और फाइनल पेंशन विड्रॉल जो है पहले 2 महीने की थी, अभी 36 महीने का रिवाइज पीरियड जो है वो यहाँ पे लेकर के आया गया है।
लेकिन ये रिफॉर्म की ज़रूरत क्या थी? ये रिफॉर्म क्यों लाया गया? तो अगर आप देखो तो ईज़ ऑफ लिविंग जो 30 करोड़ आपके ईपीएफओ मेंबर्स हैं, उनकी लाइफ को थोड़ा ईज़ी करने के लिए ये जो रिफॉर्म है वो लाया गया। जिससे कि जो भी क्लेम रिजेक्शंस की वजह से ग्रीवांसेस आ जाते थे, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से डिलेज़ आ जाते थे, वो सारे यहाँ पे एड्रेस हो पाए हैं। जिससे हमारा जो पेपरलेस और डिजिटल क्लेम का एस्पेक्ट है वो यहाँ पे ऑफ कोर्स प्रमोट हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट कॉर्पस जो है वो मिनिमम बैलेंस रूल के तहत भी बना रहेगा और आपकी जो प्रेजेंट नीड्स है आप वो भी केटर कर पाओगे। ठीक है, इसी के एस्पेक्ट में अगर देखें कि लोगों को क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो इट इज़ क्विक, इट इज़ हैसल फ्री। तो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी जो है इमरजेंसीज़ के लिए, लाइफ नीड्स के लिए वो बेहतर रहेगी। इट आल्सो एनकरेजेस ट्रस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन ईपीएफओ स्कीम्स और ट्रांसपेरेंसी और डिजिटाइजेशन इन फंड मैनेजमेंट भी प्रमोट करता है, तो उसके बेसिस पे इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल रिफॉर्म। हाउएवर इट माइट फेस सर्टेन चैलेंजेस, क्यों? क्योंकि ओवर विथड्रॉल हो सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म सेविंग्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। इसको बेसिकली इन प्लेस रखने के लिए हमको एक स्ट्रॉन्गर साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रिवेंशन इन डिजिटल क्लेम्स का मैकेनिज्म जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। हमारा जो पोटेंशियल फंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट इशू अराइज हो सकता है ईपीएफओ की वजह से, वो भी हमको यहाँ एड्रेस करना पड़ेगा और हमको फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो इंश्योर करनी पड़ेगी, ताकि जितने भी लोग हैं वो इस फैसिलिटी को वाइजली यूज करें। ये नहीं कि हाँ सारा का सारा पैसा निकाल लिया और उसके बाद फिर बैठे हैं। सब लोगों को इसका अप्रोप्रिएट अमाउंट जो है वो बताना चाहिए, इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो बताना चाहिए, जिसकी रिस्पेक्ट में एक अप्रोप्रिएट और एफिशिएंट यूज जो है वो इस बैलेंस का हो पाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर रिटायरमेंट प्लान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी चैलेंजेस थे उनको बेसिकली फेस करने के लिए सबसे पहली जो जरूरत की चीज है वो है कि सेंसिटाइज करो लोगों को ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन करना है, हमको हमको इम्पैक्ट भी मॉनिटर करना है, जिससे जितने भी हमारे इंसेंटिव्स हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को मिल पाए एंड एज सच कोई प्रॉब्लम वो एक टाइम के पहले फेस ना करें, बिकॉज दैट इज द वेरी आइडिया ऑफ ईपीएफओ। So उसी के रिस्पेक्ट में दिस इज द अपडेट दैट एक्चुअली एग्जिस्ट। सो इफ यू आर अ ईपीएफओ मेंबर, कंग्रेचुलेशंस, दिस इज योर लीड की आप देख सकते हो आपके पास कितना पैसा है, कब विड्रॉ कर सकते हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन फिर भी जो भी चीजें हैं थोड़ा सा ध्यान संभल के करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत सारी चीजों को साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे होगे। इवन इफ आप सोच रहे हो कि मैं मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ अपना पैसा ही निकाल रहा हूँ। उस नोट पे अगर मैं बताऊं आपको तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए कुछ एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी लेके आया है, जिसमें सबसे पहली जो चीज है वो है 17,999 की प्राइस ऑफरिंग, जिसमें आपको एडिशनली हमारा जो मेंस सेंट्रिक बैच है वो मिल जाता है, जो कि अदरवाइज आपको 1 ईयर प्लस के सब्सक्रिप्शन पे मिला करता था। दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, सो अवेल इट एसएप। अगर आपको मैं निश्चय की बातें बताऊं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट यूपीएससी मेंस कवरेज मिलता है, जीएस 1 से जीएस 4 प्लस ऐसे आपको मॉक ड्रिल्स मिलती हैं, साथ साथ आपको मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर भी मिलते हैं और आपको डेडिकेटेड मेंस के नोट्स भी मिलते हैं विद 1 पेज समरी। तो देख सकते हैं आप कि अनअकैडमी दिवाली के उपलक्ष्य पे आप लोगों के लिए कितना कुछ सिंप्लीफाई करके लेकर के आया है, और साथ साथ कुछ गिफ्ट्स भी हैं, जिसके बेसिस पे अगर आप देखो तो एक मेगा लॉटरी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें आपको 10 आईफोन प्रो मैक्स, 90 स्मार्टफोन्स, 900 टैब्स और भी बहुत सारी चीजें जो है वो मिल सकती हैं। अगर आप देखें तो ये जो इवेंट है वो बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेके आएगा, तो अभी के अभी रजिस्टर कर लो, जिसकी रिस्पेक्ट में आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो। एंड ऑफ कोर्स हमारे बैचेस जो हैं वो लाइव हो चुके हैं, तो फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि वरना आपका बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा एंड वी डोंट वांट दैट। सो यस, ऑन दैट नोट दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो आप एनएसटी लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि आप अपनी तैयारी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स और बेस्ट टीम के साथ करो। सो यस, ऑन दैट नोट मिलते रहेंगे हम इस चैनल पे टाइम एंड अगेन। अ वेरी हैप्पी दिवाली वीक एंड लेट्स क्रैक दिस एग्जामिनेशन एंड मेक श्योर कि हमारी पढ़ाई में कोई भी अड़चन ना है, चाहे कोई भी त्योहार आता जाता रहे। So yes, on that note, tata, bye bye. See you all again, and thank you so very much for watching. Bye bye.